ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें क्योन बताई जाती है जो कि 25 साल से सिंगल थी, लेकिन कल रात वो अपने ही सीईओ के साथ सो गई थी। दरअसल कल रात ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से उसने अपनी फ्रेंड की जगह गलती से अपने बॉस मिस्टर फू को मैसेज करके अपने रूम पर बुला लिया था और मिस्टर फू के वहां आते ही उन्होंने किस किया और साथ में नाइट स्पेंड किया और क्योन को इस बात का बहुत रिग्रेट होने लगता है। तभी क्योन को हॉस्पिटल से कॉल आता है और उसे इन्फॉर्म किया जाता है कि इसकी मॉम को सडन हार्ट अटैक आ गया है, जिसे सुनकर क्योन काफी परेशान हो जाती है और जल्द ही हॉस्पिटल जाती है। क्योन के वहां पहुंचने पर डॉक्टर उसे बताता है कि उन्हें जल्द उसकी मॉम की सर्जरी करनी होगी, जिसके लिए डॉक्टर क्योन से 1 मिलियन मांगता है, लेकिन क्योन के पास इतने मनी नहीं थे और डॉक्टर उसे पहले रिसोर्सेज देने को कहता है, जिसके बाद डॉक्टर अंदर चला जाता है और क्योन फी देने चली जाती है। डॉक्टर अंदर जाकर क्योन की मॉम को उठाता है और कहता है कि उनका एक्ट बहुत अच्छा चल रहा है और क्योन को जरा भी शक नहीं हुआ, जिससे हमें पता चलता है कि वो लोग बस एक्ट कर रहे थे ताकि उन्हें 1 मिलियन मिल सके। इधर क्योन फी देने के बाद बाहर आती है और अपनी मॉम को सेफ रखने का सोचती है, लेकिन कम इनकम की वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान होने लगती है क्योंकि उसके डैड अब इस दुनिया में नहीं थे और वो अपनी मॉम को खोना नहीं चाहती थी, इसलिए क्योन रोने लगती है। और तभी वहाँ मिस्टर फू आता है और क्योन को अपना हैंड देकर उठाता है और कहता है कि अगर क्योन उससे मैरिज कर ले तो वो उसकी मॉम को बचा सकता है। क्योन मिस्टर फू को कहती है कि कल रात जो भी हुआ वो बस ड्रिंक की वजह से हुआ और मिस्टर फू कहने लगते हैं कि उन्हें इन सब से कोई मतलब नहीं है और वो बस अपने लिए एक पार्टनर ढूंढ रहे हैं और उन्हें क्योन इस काम के लिए सही लगी। ये सुनकर क्योन जरा भी नहीं सोचती और मिस्टर फू से मैरिज कर लेती है। बाहर आने के बाद क्योन वापस ऑफिस जाने के लिए कहती है और मिस्टर फू से कहता है कि वो अपने ड्राइवर को उसे पिक करने के लिए भेज देंगे और उसे आज ही अपने घर शिफ्ट होने में हेल्प कर देंगे। क्योन को जल्दबाजी नहीं चाहिए थी, इसलिए वो कहने लगती है कि वो सब खुद हैंडल कर लेगी और ऐसा कहकर वो वहां से चली जाती है। मिस्टर फू भी अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं और उनका ड्राइवर उन्हें कांग्रेचुलेट करते हुए कहता है कि वो क्योन को सब सच बताने वाला है, जहाँ मिस्टर फू से बताता है कि वो अभी क्योन से सब छुपा के रखेंगे। इधर क्योन के उसके ऑफिस पहुंचने पर उसकी फ्रेंड जिया उसे परेशान करने लगती है, लेकिन क्योन जिया को कहती है कि मिस्टर फू और वो पहले क्लासमेट रह चुके हैं, लेकिन मिस्टर फू को तो शिया नाम की एक लड़की पसंद थी और तभी वहाँ शिया आ जाती है जो उसी कंपनी की डायरेक्टर बन चुकी थी। शिया के वहाँ आने पर वो सबको गिफ्ट्स देती है और वहाँ काम करने वाले सारे एम्प्लॉइज उसकी तारीफ करने लगते हैं। सबको पता था कि शिया को मिस्टर फू पसंद है और क्योन को भी ये बात पता थी, इसलिए वो जिया को अपनी मैरिज वाली बात सबसे छुपा कर रहने को कहती है। रात को क्योन मिस्टर फू के घर जाती है और अपना रूम शिफ्ट कर लेती है। काम करने के बाद क्योन सोने चली जाती है और मिस्टर फू भी उसके साथ ही सोता है। मिस्टर फू लाइट ऑफ करने के लिए उठता है और क्योन को लगता है कि वो उसे किस करने वाला है, इसलिए क्योन मिस्टर फू को रोक लेती है, लेकिन मिस्टर फू उसे बताता है कि वो बस लाइट ऑफ कर रहा था। ये सुनकर क्योन को बहुत ऑकवर्ड फील होता है और वो सो जाती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि सिया अपने एम्प्लॉय को डांटने लगती है क्योंकि उनकी वजह से सिया को प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो गया था, लेकिन वो आदमी सारा ब्लेम क्योन के ऊपर डालने लगता है और कहता है कि क्योन के एब्सेंट रहने की वजह से ही प्रोजेक्ट रिजेक्ट हुआ है। सिया क्योन के बारे में उस आदमी से पूछने लगती है और वो बताता है कि लास्ट नाइट क्योन को मिस्टर फू के घर जाते हुए भी देखा गया था और ये सुनकर सिया को गुस्सा आ जाता है और वो क्योन से मिलने जाती है, जहाँ क्योन अपनी डेस्क पर सो रही होती है और सिया वहाँ आकर क्योन को डांटने लगती है, लेकिन क्योन बताती है कि उसकी मॉम की तबीयत सही ना होने की वजह से उसे लीव लेनी पड़ी थी और उसने अपना प्रोजेक्ट एडवांस वर्क में किया था, जिसके उससे पे भी नहीं किया गया है। लेकिन सिया को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो क्योन को प्रोजेक्ट फाइल बताती है जो उसने पहले ही रियल फाइल से एक्सचेंज कर ली थी और फिर फाइल में गलत प्रोजेक्ट लिखकर सब क्योन को ब्लेम करने लगते हैं। क्योन कहती है कि उसके पास एविडेंस है कि उसने जो प्रोजेक्ट फाइल रेडी की थी वो ये नहीं है, लेकिन किसी ने पहले ही उसके कंप्यूटर से सब डिलीट कर दिया था और क्योन शॉक हो जाती है। सभी लोग उसके बारे में भला बुरा कहने लगते हैं और तभी वहाँ जिया आ जाती है जो क्योन की साइड लेते हुए सबसे हेल्प मांगती है, लेकिन उसकी हेल्प कोई भी नहीं करता। और जब क्योन खुद ही अपने लिए कंप्यूटर में एविडेंस ढूंढने लगती है तो सिया अपने एम्प्लॉइज को इशारा करके उसे जॉब से निकाल देने को कहती है। उसका एम्प्लॉय ऐसा ही करता है और क्योन को जॉब से निकाल देता है, लेकिन क्योन सिया को समझाने लगती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, पर सिया वहाँ गार्ड्स बुला लेती है और क्योन को निकलवाने लगती है। तभी वहाँ मिस्टर फू आ जाता है और सिया उससे सब बताती है, लेकिन मिस्टर फू ने बताता है कि जब तक वो डीपली इन्वेस्टिगेट नहीं कर लेते तब तक कोई भी क्योन को जॉब से नहीं निकालेगा और ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है और क्योन को अपने ऑफिस आने को कहता है। क्योन के ऑफिस जाने में मिस्टर फू के मोबाइल लेकर अपना नंबर उसमें सेव कर देता है और क्योन को कहता है कि उसे जब भी किसी चीज की जरूरत हो मिस्टर फू को कॉल कर सकती है, लेकिन क्योन मिस्टर फू को कहती है कि वो अपनी ड्यूटी अच्छे से करेगी और किसी को भी शिकायत का मौका नहीं देगी। ये कहकर क्योन वहाँ से चली जाती है और वापस अपना काम करने लगती है, लेकिन शिया वहाँ आ जाती है और क्योन को कहती है कि जब तक इन्वेस्टिगेशन चलेगी क्योन अपना काम नहीं कर सकती है और उसे सिया को बताया हुआ काम ही करना होगा। क्योन के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता क्योंकि उसे जल्द ही अपनी मॉम का ऑपरेशन भी करवाना था, इसलिए वो शिया को हाँ कर देती है और शिया उसे खुद के लिए कॉफी लाने को कहती है।
क्योन शिया के ऑफिस जाकर उसे कॉफी देती है और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन शिया वो कॉफी नीचे गिरा देती है और क्योन को उसे साफ करने को कहती है। और जब फ्लोर क्लीन करने लगती है तो शिया अपनी हील क्योन के हाथ पर रख देती है। मिस्टर फू क्योन को अपने साथ ले जाता है और उसका हैंड पर बैंडेज लगाता है और सिया चुप कर उसे देख रही होती है और सोचने लगती है कि जरूर मिस्टर फू और क्योन का अफेयर चल रहा है। और ऐसे सोचकर सिया क्योन पर गुस्सा करने लगती है और उससे रिवेंज लेने का सोचती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि क्योन अपनी मॉम से मिलने हॉस्पिटल जाती है और उन्हें ब्रेकफास्ट करवाती है। क्योन की मॉम उससे पैसों के बारे में पूछती है और क्योन अपने मॉम को कहती है कि उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उसे मनी का इंतजाम कर लिया है। ये सुनकर उसकी मॉम शॉक हो जाती है और सोचने लगती है कि भला उसने एक ही दिन में इतना पैसा कैसे कमा लिया, और वो क्योन से वो मनी मांगने को सोचती है। इसलिए क्योन की मॉम उससे कहती है कि अगर क्योन चाहती है कि उसकी मॉम जल्दी ठीक हो जाए तो उन्हें एक्सपेंसिव वाला ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए। और क्योन इसके लिए हाँ कर देती है। तभी उसे जिया का कॉल आ जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। उसकी मॉम बहुत खुश हो जाती है और खुद से कहने लगती है कि उसने अपने हस्बैंड को पागल बनाया है और उसके हस्बैंड की बेटी क्योन को अपने पास रखकर उसने खुद की बेटी को शिया फैमिली के पास रखा है, जिसे हमें पता चलता है कि शिया फैमिली का क्योन की फैमिली से कुछ रिलेशन है जो उसकी मॉम ने छुपा रखा है। क्योन के बाहर जाने पर जिया उसे बताती है कि आज उनकी हाई स्कूल क्लासमेट्स की गैदरिंग है और उन्हें भी वहाँ इनवाइट किया है। क्योन वहाँ जाने के लिए हाँ कर देती है, लेकिन उसे पहले मिस्टर फू से परमिशन मांगनी थी। रात को जब मिस्टर फू और क्योन साथ में डिनर कर रहे होते हैं तब क्योन मिस्टर फू को गैदरिंग वाली बात बताती है और मिस्टर फू से कहने लगते हैं कि मीटिंग की वजह से वो गैदरिंग में नहीं आ पाएगा और क्योन भी फिर वहां जाने से मना करने लगती है। लेकिन मिस्टर फू अपनी कार की की क्योन को देकर कहता है कि वो गैदरिंग अटेंड करे। क्योन एक बार के लिए तो कीज लेने से मना कर देती है, लेकिन मिस्टर फू के फोर्स करने पर वो कीज ले लेती है और उन्हें थैंक यू कहती है। नेक्स्ट डे क्योन और जिया वहां जाने लगती है और जिया क्योन को कहती है कि मिस्टर फू उसे अब लाइक करने लगा है। तभी उसने अपनी एक्सपेंसिव कार क्योन को ड्राइव करने के लिए दी और क्योन ये सुनकर खुश होने लगती है। कुछ देर में वो दोनों उस गैदरिंग वाली जगह पर पहुंच जाते हैं और वहाँ वो अपने बहुत सारे फ्रेंड्स से मिलते हैं। लेकिन लेट आने की वजह से क्योन के सारे फ्रेंड्स उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और कहने लगते हैं कि क्योन को बहुत पुअर है, फिर भी उसके पास कहीं टाइम पर आने की एबिलिटी नहीं है। वहाँ बैठी एक लड़की कहने लगती है कि क्योन अपने चाइल्डहुड से ही पुअर है और उसे कभी कोई पसंद नहीं करता। तभी वहाँ शिया आ जाती है और उसे देखकर सब उसकी तारीफ करने लगते हैं। शिया के लेट आने पर भी कोई उसे कुछ नहीं कहता और तभी वहाँ बैठी एक लड़की शिया की कार की तारीफ करने लगती है और उसे क्योन से कंपेयर करने लगती है। क्योन की इतनी बेइज्जती देखकर उसके फ्रेंड शिया सबको कार कीज बताती है और कहती है कि क्योन बहुत एक्सपेंसिव कार ड्राइव करके यहाँ आई है, लेकिन सबको लगने लगता है कि वो कार क्योन ने रेंट पर ली है और सब उस पर हंसने लगते हैं। ये देखकर क्योन को बहुत गुस्सा आता है और वो सबको बता देती है कि ये कार उसके हस्बैंड की है। इधर मिस्टर फू को क्योन की चिंता होने लगती है और वो अपने ससुर को फिजिकल्स के लिए वाइन बॉटल भिजवाने को कहते हैं। क्योन के पास वाइन बॉटल आने के बाद वेटर उसे सर्व करने लगता है। तभी सबको लगता है कि मिस्टर फू ने वो बॉटल शिया के लिए भिजवाई है और सिर्फ क्योन का मजाक बनाने लगते हैं। लेकिन जिया वहाँ खड़े एक वेटर से पूछती है कि ये वाइन किसके लिए मंगवाई है और वो लेटर क्योन का नाम लेता है और सिया को लगता है कि वो बस अमीर होने का एक्ट कर रही है और सिया सबको कहने लगती है कि ये वाइन फेक है और सिया उस वाइन में से एक बॉटल उठाकर फेंक देती है। क्योन सिया को ऐसा करने से रोकती है, लेकिन सिया नहीं रुकती और क्योन को भला बुरा कहने लगती है। तभी कोई उस होटल के मैनेजर को कॉल करके सिया के बारे में इन्फॉर्म करता है और मैनेजर जल्दी वहां आ जाता है और सिया को बॉटल फेंकता हुआ देख मैनेजर उसे गाते लगता है और बताता है कि जो मॉडल उसने वेस्ट किया वो 1 मिलियन की है और मिस्टर फू ने खास तो बॉटल क्योन के लिए भिजवाई थी। ये सुनकर सब शॉक हो जाते हैं और सबको बिलीव हो जाता है कि मिस्टर फू ने वो बॉटल्स क्योन के लिए ही भिजवाई थी। अब तभी क्योन शिया की गिरी हुई वेस्ट बॉटल्स की पेमेंट करने को कहती हैं, लेकिन सिया के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उस टाइम पे कर सके। इसलिए सिया बहाना बनाने लगती है कि वो अपनी सारी इनकम प्रोजेक्ट में लगा चुकी है। इसलिए क्योन उसे कहने लगती है कि वो एक पेपर पर नोटिस लिख ले और अब ये 5 दिन तक अंदर पेमेंट करवाए। सिया एक पेपर पर सब लिख लेती है और क्योन उस पेपर को लेकर जिया के साथ वहां से चलती जाती है और अपनी कार में बैठकर क्योन और जिया हंसती लगती है। तभी जिया क्योन को अपने साथ ड्रिंक करने को कहती है और क्योन भी उसके साथ चली जाती है और वो दोनों ड्रिंक करती हैं। ड्रिंक करते वक्त वहाँ मिस्टर फू आ जाता है और जिया वहाँ से चली जाती है ताकि मिस्टर फू क्योन के साथ टाइम स्पेंड कर सके। मिस्टर फू क्योन को अपने साथ ले जाने लगता है, लेकिन क्योन उससे कहती है कि ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से वो अब नहीं चल पा रही है। इसीलिए मिस्टर फू उसे अपने बेड पर बिठाकर ले जाने लगता है और क्योन मिस्टर फू से पूछती है कि उसने बोला क्योन से मैरिज क्यों की और मिस्टर फू से बताता है कि वो जो क्लास नेफ्स है तभी से मिस्टर फू को वो पसंद थी, लेकिन मिस्टर फू के डैड के डेथ होने के बाद उसे बिजनेस संभालना पड़ा और उसका ध्यान क्योन से हट गया कि उसे बिजनेस के साथ अपनी मॉम को भी संभालना पड़ रहा था। लेकिन क्योन सो चुकी थी और उसने कुछ भी नहीं सुना था और मिस्टर फू से सब सच बाद में बताने का सोचता है और उसे सेफ ही घर ले जाता है। इधर शिया को क्योन पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है
और वो उससे की बेंची अब प्लान बना रही होती है। तब उसका मैनेजर आता है और उसे एक आइडिया देता है और बताता है कि अगर वो मिस्टर फू की मॉम को इस बारे में इन्फॉर्म करते तो वो कुछ ये कर सकती है कि मिस्टर फू अपनी मॉम की ही बात मानता है। जिसके बाद सिया मिस्टर फू की मॉम को टेक्स्ट मैसेज करके सब बता देती है और कियान की बुराई करती है। मिस्टर फू की मॉम मैसेज पढ़ते ही वापस अपने घर आने का प्लान बना लेती है और जल्दी वापस आ जाती है। और इधर क्योन अपनी जॉब के लिए निकल ही रही होती है और गलती से वो किसी लड़की से टकरा जाती है जो कि वहाँ सफाई कर रही थी। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि मिस्टर फू की मॉम भी थी। जो कियान अब बिहेवियर देखना चाहती थी, इसलिए वो उस पास गरीब होने का एक्टिंग कर लेगी। जो मिस्टर फू की मॉम से माफी मांगती है, लेकिन वो कियान पर चिल्लाने लगती है और कुछ देर में वहाँ बहुत सारे लोग आ जाते हैं और कियान के बारे में गलत सोचने लगते हैं। जहाँ उस लेडी से उसको घर पहुंचती है, लेकिन मिस्टर फू की मॉम पागल होने का एक्टिंग करती है और कियान को जल्द ही ऑफिस भी पहुंचना था, इसलिए वो उसे अपने साथ ले जाती है। ऑफिस पहुंचने के बाद कियान उसे एक ख्रीप पर बिठा देती है और अपना फोन दे देती है ताकि वो अपने पैन स्विंग कर सके। तो फिर वहाँ शिया आ जाती है जो उस कीड़े को देखकर कियान को डांटने लगती है और उसका मजाक बनाती है, जिस वजह से वहाँ बैठे सभी लोग उस पर हंसने लगते हैं। मिस्टर फू की मॉम भी ये सब देख रही होती है और कियान मिस्टर फू की मॉम की साइड लेते हुए कहती है जो उन्हें चौप आई थी, इसलिए कियान भी अपने साथ ले आई और उस कंपनी के रोज सिया को बताने लगती है, जिससे सिया गुस्सा हो जाती है और मिस्टर फू के मॉम के बारे में भला बुरा कह देती है, जिससे उन्हें बहुत गुस्सा आता है। लेकिन कियान सिया से लड़ने लगती है और ये देखकर मिस्टर फू की मॉम इम्प्रेस हो जाती है। सिया कियान का बिहेवियर से गुस्सा हो जाती है और उसे सीधा जॉब से निकाल देती है। कियान के बाहर ना जाने पर सिया वहाँ गार्ड्स बुला लेती है और मैं जबरदस्ती वहाँ से बाहर निकालने लगती है। तभी मिस्टर फू की मॉम वही रुक जाती है और सबको अपनी रियल आइडेंटिटी बताती है, लेकिन सबको लगता है कि वो पागल है, इसी पुष्पे बोल रहे हैं और सब हंसने लगते हैं, जिससे मिस्टर फू की मॉम का बहुत गुस्सा आता है। और तभी वहाँ मिस्टर फू आ जाता है जो अपनी मॉम को देखकर वहाँ के सारे गार्ड्स को वापस भेज देते हैं और सिया को डांट भी लगता है। अब मिस्टर फू सिया को कहकर अपनी मॉम से माफी मांगने को कहते हैं और सिया को ना चाहते हुए मिस्टर फू की मॉम से माफी मांगनी पड़ती है, लेकिन मिसेस फू सभी लोगों को माफी मांगने को कहती है और वहाँ खड़े सभी अब मिसेस फू से माफी मांगते हैं। जिसके बाद मिस्टर फू सिया को वहाँ से जाने को कहते हैं। मिस्टर फू अपनी मॉम को वहाँ से ले जाने लगते हैं, लेकिन क्या उन्हें रोकती है, लेकिन मिस्टर फू से समझाता है कि वो बस उस लेडी को सेफली उसके घर पहुँचा देगा। इसके बाद मिस्टर फू अपनी मॉम को लेकर अपने ऑफिस आता है और उसकी मॉम उससे कह दे कि वो कियान को टेस्ट कर लेगी और वो उससे काफी इम्प्रेस है और उनकी शादी भी एक्सेप्ट कर लेगी। तो मिस्टर फू की मॉम की नजर वहाँ पर एक पिक्चर पर जाती है और वो उस पिक्चर को उठा लेती है और देखती है कि वो फोटो कियान की ही थी। मिस्टर फू की मॉम सबको अनाउंस करना चाहती थी कि कियान और मिस्टर फू रिलेशन में है, लेकिन मिस्टर फू ऐसा करने से मना पड़ता है। मिस्टर फू की मॉम उसे समझाती है कि वो अपने बर्थडे पर अच्छे से सबको अनाउंस कर देगी और ऐसा की तब वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद मिस्टर फू कियान को घर ले आता है और कियान देखती है कि वो लेडी वही बैठी होती है, जिससे कियान मिस्टर फू से उस लेडी के बारे में पूछती है और मिस्टर फू बताते हैं कि वो लेडी उसकी मॉम ही है और मिसेस फू है, जिसे सुनकर कियान शॉक हो जाती है। लेकिन मिसेस फू कियान से माफी मांगती है और बताती है कि वो बस टेस्ट कर ली थी तो उनके बेटे को कैसी वाइफ मिली है। कियान को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो उन्हें माफ कर देती है। मिसेस फू से बताती है कि वो अपने बर्थडे पर मिस्टर फू और कियान के बारे में सबको अनाउंस करने वाली है, लेकिन कियान को ये सब बहुत जल्दी लग रहा था और साकिन से अम्मी लगता है कि इससे उसके काम पर इफेक्ट पड़ सकता है। इधर शिया के घर जाने पर देखती है कि उसके मॉम डैड वापस आ चुके हैं और वो शिया से उसकी हेल्प पूछते हैं, लेकिन शिया अपनी मॉम को बताती है कि उसका ऑफिस में बुली किया जाता है, साथ में कियान के बारे में उन्हीं से कुछ बता देती है। शिया की मॉम सिया को समझाती है और कियान को समझाने के लिए खुद जाती है, जहाँ कियान अपने ऑफिस जा रही थी और तभी वहाँ दो गार्ड्स आते हैं और सबने साथ ले जाते हैं और कियान को एक कॉफी शॉप में जाने को कहते हैं। कियान के वहाँ जाने पर वो देखती है कि वहाँ एक लेडी बैठी थी और उसके पास जाकर वो उस लेडी को कियान को अपने बारे में बताती है कि वो शिया की मॉम है, लेकिन शिया की मॉम जो कियान को देखती है तो उन्हें बहुत अजीब लगने लगते हैं और वो कियान को वार्न करती हैं। जिसके बाद कियान वहाँ से चली जाती है और शिया की मॉम भी वापस अपने घर चली आती है और शिया उन्हें देखकर उन्हें कियान के बारे में पूछती है और शिया की मॉम उसे बताती है कि उसने कियान को वार्न कर दिया है और आगे से अब शिया को कोई बुरी नहीं करेगा। तो विवाह शिया के डैड आते हैं जो उन्हें बताते हैं कि नेक्स्ट वीक वो फैमिली ने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की है, जिसके इन्विटेशन उन्हें भी आए हैं और शिया की डैड उसे वहाँ अच्छे से बिहेव करने को कहते हैं ताकि मिस्टर फू की मॉम सिया से इम्प्रेस हो जाए और मिस्टर फू की मैरिज सिया से करवा दे। सिया भी वहाँ अच्छे से बिहेव करने का और मिसेस फू को इम्प्रेस करने का प्लान बनाती है। अगले दिन मिस्टर फू की मॉम और कियान की बर्थडे पार्टी के लिए अंदर जाने लगते हैं, लेकिन तब वहाँ शिया आ जाती है और कियान से पूछने लगती है कि मैंने उसे यहाँ किसने इनवाइट किया ना, और कियान शिया को कहती है कि मिस्टर फू ने उसे स्पेसिफिक इनविटेशन दिया था और ये सुनकर शिया को उस पर गुस्सा आने लगता है और मिसेस फू और उसके बारे में बुरा कहने लगती है। कियान उससे कहती है कि जिसकी बर्थडे पार्टी में शिया जा रही है वो लेडी यही है मिसेस फू, लेकिन शिया को ये छूट लगता है और वो वहाँ कार्ड्स बुला लेती है और कियान और मिसेस फू को बाहर निकालने लगती है।
तभी वहाँ मिसेस फू का असिस्टेंट आ जाता है, मिसेस फू से माफी मांगता है और सिया को पता चल जाता है कि कियान सच बोल रही थी और सिया मिसेस फू से माफी मांग लेती है। लेकिन मिसेस फू अपने असिस्टेंट को कहकर उसे पार्टी से बाहर निकलवा देती है, जिसके बाद कियान और वो अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने पर सभी लोग कियान को देखकर उसकी बातें करने लग गए। अब बाहर शिया को अब रिग्रेट होने लगता है। वहाँ उसके फ्रेंड आते हैं, उसे अपने साथ अंदर चलने को कहते हैं, लेकिन शिया बहाना बना लेती है और कहती है कि वो अपना कुछ सिस्टम कार में भूल चुकी है, जिसे लेने वो वापस जानी है। और तब तक वहाँ की वेटर आती है और सिया को कुछ चाय के आते हैं और वो उस वेटर का ड्रेसअप लेकर पार्टी में चली जाती है और छुपकर देखने लगती है कि वहाँ सभी लोग मिसेस फू को की गिफ्ट्स दे आए हैं। और तभी सिया की नजर वहाँ पर एक बहुत एक्सपेंसिव नेकलेस पर जाती है और वो सोचती है कि अगर ये नेकलेस हो कियान के बाद में छुपा लेगी तो सभी लोग को याद नहीं लगेगा कि वो नेकलेस उसी ने चुराया है। जिसके बाद कियान मिसेस फू के साथ बात कर रही होती है, सभी लोग उसी को देख रहे होते हैं। तभी वहाँ मिसेस फू का असिस्टेंट आता है और मिसेस फू को अपने साथ चलने को कहता है। मिसेस फू असिस्टेंट के साथ चली जाती है और तभी वहाँ सभी लोग कियान के पास आ जाते हैं और उससे पूछने लगता है कि उसका और मिसेस फू का क्या रिलेशन है। कियान उनके बताने लगती है, लेकिन तभी वहाँ खड़ी एक लड़की कहती है कि कियान भले ही कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन मिसेस फू ने अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढ ली है और आज पार्टी के लब वो उस लड़की का नाम भी अनाउंस करने वाली है। कियान सोचती है कि कुछ देर में मैसेज भी उसका नाम अनाउंस हो जाएगा, इसलिए वो किसी को कुछ भी नहीं बताती और वहाँ से जाने लगती है। तभी मौका देखकर शिया कियान से कपड़ा जाती है, इस वजह से कियान के बैग नीचे गिर जाता है और सिया जल्दी उस नेकलेस को भी गिरा देती है ताकि सभी को लगने न दे कि उसका नेकलेस उसके बैग में भी रहा है। और उसका प्लान काम कर जाता है और वहाँ खड़े एक लड़की उस नेकलेस को उठाकर चेक करती है, जो कि बहुत एक्सपेंसिव था और सभी लोग को पता चलता है कि ये नेकलेस मिसेस फू को गिफ्ट में दिया गया है, जिसके रेट्स मिलियन में है और सबको लगने लगता है कि कियान ने उस नेकलेस को चोरी किया है और सब लोग उसे घड़ा बुरा कहने लगते हैं। लेकिन कियान सबको समझाती है कि उसे नहीं पता कि ये नेकलेस उसके बैग में कहाँ से आया। अब वो खड़ी लड़की कियान को बेन करने लगती है कि वो पार्टी में इसकी अटेंड करने आई है ताकि वो कुछ चुरा सके। ये सुनकर कियान को गुस्सा आ जाता है। फिर भी वहाँ एक जगह छुपकर सारी बातें सुन रही होती है और ये सब देखकर काफी अच्छा लग रहा था और वो कहती है कि उसकी ये सब नहीं करे है। तभी वहाँ मिसेस फू आती है और वो लड़की मिसेस फू को सारी बात बताने लगती है। मिसेस फू कियान को सच बोलने के लिए कहती है, लेकिन कियान मिसेस फू को कहती है कि वो जब से पार्टी के लिए आई है तभी से कियान मिसेस फू के साथ ही थी और ये बात मिसेस फू को भी पता है। लेकिन वो लड़की फिर भी नहीं मानती और कियान को प्रूफ मांगती है। कियान के पास कोई प्रूफ नहीं था और तभी वहाँ मिस्टर फू आ जाता है, जो कि कियान की साइड लेता है और उसे बचाने की कोशिश करता है। लेकिन वहाँ खड़े सभी लोग प्रूफ मांगने लगता है और कभी कियान उस लड़की से वो नेकलेस मांगती है और उस पर लगा फ्रॉड बताते हुए कहती है कि उसके बैग एक रोज तक फ्रॉड नहीं लगा है, इसका मतलब जिसने भी ये नेकलेस चुराया है वो जरूर वेटर है। और तभी कियान को याद आ जाता है कि जब वो जा रही थी तब वो एक वेटर से टकराई थी और कियान ये सब बात उसको बताने लगती है। जिसके बाद सभी वेटर्स को चेक करने मिस्टर फू का असिस्टेंट जाता है और वहाँ सिया को देख लेता है और उसे पकड़कर बाहर ले आता है। मिसेस फू सिया को वहाँ देखकर उसे डांटती है, लेकिन सिया सबको कहने लगती है कि कियान ने ही वो नेकलेस चुराया था। लेकिन जो एविडेंस उन्हें मिले थे वो उससे साफ पता चल चुका था कि नेकलेस कियान ने नहीं सिया ने चुराया था और सारा ब्लेम उस पर डाल दिया। सिया ने गलती की वजह से सबको बहुत परेशानी हुई और इसलिए मिसेस फू उस कंपनी से निकाल देती है और मिसेस फू भी उसे पार्टी से चले जाने को कहती है और अपने सारे कॉन्ट्रैक्ट सिया फैमिली से तोड़ देती है। जिसके बाद वहाँ खड़े सभी लोग कियान को ब्लेम करने लगते हैं और उसे भला बुरा कहने के लिए माफी मांगते हैं और कियान भी उसे माफ कर देती है। जिसके बाद सभी पार्टी एंजॉय करने लगते हैं और मिस्टर फू कियान को लेकर बाहर आ जाता है और वो दोनों साथ में डिनर करने लगते हैं। तब मौका देखकर कियान मिस्टर फू से उसके पास्ट रिलेशन के बारे में पूछती है, जो कि सिया के साथ था। लेकिन मिस्टर फू उसे बताता है कि उसने सिया के साथ कोई रिलेशन नहीं था, वो बहुत पहले से ही कियान को ही पसंद करता था। और तभी कियान रोने लगती है और मिस्टर फू को पास्ट वही बात याद दिलाती है कि एक दिन जब कियान को बहुत भूख लग रही थी तब मिस्टर फू ने उसके पास आकर उसे फूड फेंक दिया था, जो कि कियान को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। लेकिन मिस्टर फू ने कियान के पास आता है और उसे चुप करवा कर कहता है कि उसके पास कोई और आइडिया नहीं था और वो बहुत पहले ही कियान को सारी बात बताकर प्रपोज भी करने वाला था। लेकिन तभी उसकी डैड की डेथ हो गई और उसे अपनी मॉम को संभालना पड़ा और बाद में बिजनेस की वजह से उसके पास टाइम नहीं बचा था और तब तक कियान वहाँ से जा चुकी थी। फिर भी मिस्टर फू ने उसके लिए एक कार्ड बनाकर भिजवाया था, जो कि उसने सिया को दिया था ताकि वो उस कार्ड को कियान तक पहुँचा सके। लेकिन कियान मिस्टर फू को बताती है कि उसे सिया ने भी कोई कार्ड नहीं दिया। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि सिया अपने ऑफिस जाती है और वहाँ सब बातें कर रहे होते हैं कि आज मिस्टर फू किसी को प्रपोज करने वाले हैं और ये बात सिया भी सुन लेती है और उसे लगने लगता है कि मिस्टर फू जरूर उसके सेक्रेटरी को प्रपोज करने वाला है और सिया खुश होने लगती है। तभी वहाँ से कियान जा रही होती है और सिया उसे देखकर रोक लेती है और कहने लगती है कि आज उसे मिस्टर फू प्रपोज करने वाले हैं। कियान को सच पता था कि मिस्टर फू उसे प्रपोज करने वाले हैं, सिया को नहीं, लेकिन फिर भी कियान उसे कुछ नहीं कहती और कॉन्ग्रेचुलेट करके वहाँ से चली जाती है।
क्योन के अंदर जाने पर वो देखती है कि जिया और बाकी सभी एम्प्लॉइज मिलकर वहाँ जगह डेकोरेट कर रहे होते हैं और क्योन जिया के पास जाती है और उससे बातें करने लग जाती है। जिया अपनी फ्रेंड के लिए बहुत खुश होती है और तभी वहाँ शिया आ जाती है और सभी को अच्छे से काम करने को कहती है। ये देखकर जिया क्योन से शिया का बिहेवियर के बारे में पूछती है और क्योन उसे बताती है कि शिया को लग रहा था कि ये सब डेकोरेशन उसके लिए है और वो दोनों हंसने लगती है। तभी शिया क्योन को हंसता हुआ देखकर उसे फ्लोर साफ करने को कहती है, लेकिन क्योन उसे ऐसा करने से मना कर देती है और सिया को ये देखकर गुस्सा आ जाता है। तभी वहाँ मिस्टर फू आ जाता है और सिया उसे देखकर खुश हो जाती है और उसके पास जाती है, लेकिन मिस्टर फू उसे इग्नोर करके क्योन के पास चला जाता है और उसे फ्लावर्स देते हुए प्रपोज करता है और कहता है कि उसे 10 साल से पसंद करता है। और क्योन भी मिस्टर फू को बताती है कि वो भी मिस्टर फू को 10 साल से पसंद करती थी और मिस्टर फू क्योन को रिंग पहनाता है और ये देखकर सिया मिस्टर फू को समझाती है कि क्योन उसके लिए अच्छी नहीं है, लेकिन वो उसकी एक भी नहीं सुनता और क्योन को लेकर वहाँ से बाहर आ जाता है, जिसके बाद क्योन हंसने लगती है और खुश हो जाती है। मिस्टर फू क्योन को नेक्स्ट जगह पर अपने सांप ले आने को कहता है और क्योन भी उसके साथ जाती है और मिस्टर फू उसे ग्रेवयार्ड ले जाता है जहाँ उसकी डैड की डेथ होने के बाद वहाँ रखा गया था। और वहाँ मिस्टर फू अपने डैड को कहता है कि आज उनसे मिलने उनकी डॉटर इन लॉ आई है और ये लड़की वही है जिसके बारे में वो हमेशा डैड को बताता था और अब उन्होंने फाइनली 10 साल के बाद एक दूसरे से शादी भी कर ली है। और क्योन बोलने लगती है कि वो हमेशा मिस्टर फू का ख्याल रखेगी और चाहे कुछ भी सिचुएशन हो वो हमेशा उसके साथ रहेगी। और ये सुनकर मिस्टर फू खुश हो जाता है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद क्योन मिस्टर फू को अपने साथ उसकी मॉम से मिलवाने के लिए हॉस्पिटल ले आती है और मिस्टर फू बहुत नर्वस हो जाता है। तभी वहाँ उसका असिस्टेंट आता है जो क्योन की मॉम के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लाया था और वो गिफ्ट्स असिस्टेंट मिस्टर फू को दे देता है और मिस्टर फू उन गिफ्ट्स को लेकर क्योन के साथ अंदर रूम में जाता है जहाँ क्योन की मॉम रेस्ट कर रही होती है और क्योन वहाँ आकर अपनी मॉम को मिस्टर फू के बारे में बताती है और मिस्टर फू को देखते ही इसकी मॉम को पता चल जाता है कि मिस्टर फू सीईओ है और उसके पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन क्योन की मॉम नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी एक लग्जरियस लाइफ जी सके, इसलिए वो उन दोनों को शादी एक्सेप्ट नहीं करती। और मिस्टर फू उसकी मॉम को समझाने लगता है कि वो बहुत अच्छा है और वो क्योन को बहुत अच्छे से रखेगा, लेकिन तभी क्योन की मॉम अटैक का एक्ट करने लगती है और वहाँ डॉक्टर आ जाता है और मिस्टर फू को क्योन को बाहर ले जाने को कहता है। बाहर आने के बाद क्योन मिस्टर फू को कहती है कि वो अपनी मॉम को मना लेगी और मिस्टर फू को चिंता करने की कोई बात नहीं है, जिसके बाद मिस्टर फू वहाँ से चला जाता है और क्योन वापस अंदर अपनी मॉम के पास जाने लगती है, लेकिन तभी वो अपनी मॉम को डॉक्टर से बात करते हुए सुन लेती है जहाँ डॉक्टर उसकी मॉम से पूछ रहा था कि उसकी मॉम को तो बस पैसों की जरूरत थी, फिर भले उन्होंने अपनी बेटी की मैरिज मिस्टर फू से करवा मनी लेने का क्यों नहीं सोचा। जहाँ क्योन की मॉम डॉक्टर को बताती है कि उसने क्योन को कभी अच्छी लाइफ नहीं दी और वो अभी भी यही चाहती है कि क्योन स्ट्रगल करती रहे। और क्योन ये सुनकर रोने लगती है और उसकी आवाज वो दोनों अंदर सुन लेते हैं और डॉक्टर बाहर चेक करने आता है, लेकिन क्योन तब तक छुप जाती है और वो अपनी मॉम की तरह एक्ट करने का सोचती है और राइट टाइम आने का वेट करती है। इधर श्रिया अपनी मॉम को बताती है कि किस तरह उसने पार्टी से निकाल दिया गया, लेकिन उसकी मॉम को पता था कि इसमें श्रिया की ही गलती है, इसलिए वो कुछ भी नहीं बोलती और क्यान को डिफेंड करने लगती है, जिस वजह से श्रिया को गुस्सा आता है और वो वहाँ से चली जाती है। उसकी मॉम उसे रोकती है, लेकिन तभी उन्हें अजीब सा लगता है और वो नीचे गिर जाती है। उनकी असिस्टेंट उन्हें बैठाती है और अपने साथ चेकअप करवाने के लिए ले जाने को कहती है। अगले दिन श्रिया की मॉम अपने असिस्टेंट के साथ चेकअप करवाने आती और वो गलती से क्यान से टकरा जाती है और क्यान उन्हें सॉरी बोलकर वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी एकदम से श्रिया की मॉम की तबीयत वापस खराब होने लगती है और वो नीचे गिर जाती है। क्यान जल्द ही जाकर डॉक्टर को बुलाकर ले आती है और डॉक्टर उससे कहता है कि सिया की मॉम को जल्द ही ब्लड ट्रांसफर करना होगा, लेकिन उनका ब्लड बहुत रेयर केस में मिलता है और उन्हें किसी भी तरह हाफ आवर्स में ब्लड ट्रांसफर करवाना था। क्यान डॉक्टर से सिया की मॉम का ब्लड ग्रुप पूछती है और वो ब्लड ग्रुप क्यान की ब्लड ग्रुप से मैच करता है, इसलिए क्यान बिना कुछ सोचे समझे सिया की मॉम को अपना ब्लड दे देती है और उसके बाद बाहर आकर अपनी मॉम के पास जाती है जो आराम से बैठकर अपना फोन चला रही थी। और क्यान को वहाँ आने पर उसकी मॉम उससे पूछने लगती है कि भला वो इतनी देर से यहाँ क्यों नहीं आई, और क्यान अपनी मॉम को बताती है कि सिया की मॉम भी हॉस्पिटल आई थी और पूरा इंसिडेंट बताती है, जिसे सुनकर क्यान की मॉम शॉक हो जाती है क्योंकि उन्हें पता था कि क्यान की रियल मॉम शिया की मॉम थी और शिया रियल में क्यान की मॉम की रियल डॉटर थी। क्यान की मॉम कुछ बहाना करके बाहर आ जाती है और वहाँ शिया को देखकर उसे साइड में ले जाकर बताती है कि उसकी रियल मॉम वो है, लेकिन शिया की इस बात पर भरोसा नहीं होता और वो वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी क्यान की मॉम शिया को क्यान से बचकर रहने को कहती है और शिया वहाँ से चली जाती है। तभी शिया को वहाँ अपनी मॉम का असिस्टेंट दिखती है और शिया उससे अपनी मॉम की हेल्थ के बारे में पूछती है, जहाँ वो असिस्टेंट सिया को सारी बात समझाती है और साथ ही क्यान के ब्लड देने वाली बात भी बताती है, जिससे सिया को शक हो जाता है कि वो उस असिस्टेंट से अपना ब्लड ग्रुप पूछती है और उसका ब्लड ग्रुप उसकी मॉम से मैच नहीं होता है, जिससे सिया को पता चल जाता है कि क्यान की मॉम सच बोल रही थी और वो बहुत दुखी हो जाती है, लेकिन वो ये बात सबसे छुपाने का डिसाइड करती है। इधर क्यान सफाई कर रही होती है और तभी उसके पास मिस्टर फू आता है जो क्यान से उसके डैड के बारे में पूछता है।
लेकिन क्योन को भी नहीं पता था कि उसके डैड कौन है और मिस्टर फू को क्योन की मॉम पर शक होने लगता है और क्योन को भी ये बात अजीब लगती है कि उसका ब्लड सिया की मॉम से मैच कैसे कर गया और उनमें काफी सारी बातें सिमिलर भी थी। क्योन मिस्टर फू को अपनी मॉम की रियलिटी बताती है और उसके मिस्टर फू वो दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं जिससे उन्हें रियलिटी का पता चल सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि सिया अपनी मॉम के पास आती है और डॉक्टर सिया की मॉम को कहता है कि उसे ब्लड ट्रांसफर सिया ने ही करा था, जो कि साफ झूठ था। लेकिन सिया की मॉम को इसका पता नहीं चलता है और वो सिया को हक करके थैंक यू बोलती है। जिसके बाद सिया की मॉम बेड रेस्ट करने लगती है और सिया उनके पास ही बैठ जाती है। तभी वहाँ क्योन की मॉम आती है और उन्हें वहाँ देखकर सिया बाहर आती है और क्योन की मॉम सिया को कहती है कि उसकी रियल मॉम वही है। सिया उन्हें समझाती है कि भले उसकी रियल मॉम वो है लेकिन वो फिर भी सिया फैमिली के साथ ही रही थी क्योंकि वो लोग रिच हैं और क्योन की मॉम भी इसके लिए मान जाती है। लेकिन ये बातें सिया की मॉम सुन रही होती हैं और वो बहुत रोने लगती है। अगले दिन सिया अपनी मॉम को लेकर घर आ जाती है और उन्हें बहुत प्यार से बात करती है। जिसके बाद वो अपनी मॉम के लिए सूप बनाने चली जाती है और उसकी मॉम एक फाइल रेडी करके लाई होती है जिससे वो सच का पता कर सके कि उसकी रियल डॉटर कौन है। सिया सूप में कुछ डाल देती है जिससे उसकी मॉम की डेथ हो जाए और हमें पता चलता है कि सिया को अपनी मॉम से कोई मतलब नहीं था, उसे अब बस उसकी प्रॉपर्टी चाहिए थी। सिया वो सूप अपनी मॉम को पिला देती है और उन्हें वहां से ले जाती है और इधर मिस्टर फू क्योन को एक रिपोर्ट बताते हैं जिसमें साफ पता चलता है कि क्योन की मॉम उसकी रियल मॉम नहीं है और सिया की मॉम है उसकी रियल मॉम है। फिर हम देखते हैं कि सिया अपनी मॉम को लेकर बाहर घूम रही होती है। तभी सिया अपनी मॉम को रॉन्ग साइड ले जाने लगती है जिससे उसकी मॉम उसे रोकने लगती है। लेकिन सिया उनकी ईयर्स में बोलती है कि उसे अब सच पता है और वो नहीं चाहती कि सारी प्रॉपर्टी उसकी मॉम की हो जाए और ऐसा कहकर वो अपनी मॉम को धक्का दे देती है जिस वजह से उसकी मॉम पानी के अंदर गिर जाती है और सिया वहां से भाग जाती है। कुछ देर में वहाँ मिस्टर फू और क्योन आ जाते हैं और व्हील चेयर देखकर समझ जाते हैं कि उसकी मॉम वही है और जल्दी उन्हें बाहर निकालकर हॉस्पिटल ले जाते हैं। किसी को सिया पर शक ना हो इसलिए वो भी हॉस्पिटल आ जाती है। लेकिन क्योन उसे देखती है, स्लैप मार देती है और सिया के डैड क्योन को डांटने लगते हैं और सिया से दूर रहने को कहते हैं। सिया अपने डैड को लेकर अंदर अपनी मॉम से मिलने चली जाती है और वहाँ अपनी ही मॉम का ऑक्सीजन मास्क उतारने लगती है। लेकिन तभी वहाँ सिया के डैड आ जाते हैं और सिया अपने डैड को कहती है कि वो अपनी मॉम का अच्छे से ध्यान रखेगी और अगर फ्यूचर में कुछ भी होता है तो वो अपनी मॉम की कंपनी को भी अच्छे से संभालेगी। उसके डैड ये सुनकर खुश हो जाते हैं। कुछ देर में सिया की फैमिली को इन्फॉर्म किया जाता है कि उसकी मॉम की डेथ हो चुकी है और ये सुनकर सिया खुश हो जाती है और अगले ही दिन एक कॉन्फ्रेंस रखती है जिसमें सब मीडिया आई थी और सिया के वहां पहुंचने पर सभी मीडिया वाले लोग उससे क्वेश्चन करने लगते हैं। सिया बिना कुछ कहे वहां से अंदर चली जाती है और सिया के अंदर जाने पर उसके डैड वहां आते हैं और अनाउंस करते हैं कि सिया को अब सिया फैमिली का प्रेसिडेंट बनाया जाएगा और ये सुनकर सिया खुश हो जाती है और स्टेज पर जाके सबको थैंक यू कहने लगती है। सभी लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं और तभी वहाँ सिया की मॉम आती है और उनके साथ मिस्टर फू और क्योन भी आए थे जो सभी को वहाँ सच बताते हैं। सिया के डैड सच सुनकर शॉक हो जाते हैं और क्योन सिया को बताती है कि उन्होंने बहुत पहले ही प्लान बनाया था कि वो किस डेथ का एक्ट करेंगे और सही मौका देखकर सभी को सच बता देंगे। सिया के पास अब और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था और वो अपने आप को गिल्टी मान लेती है जिसके बाद उसे अरेस्ट कर लिया जाता है और सिया जाते जाते क्योन को कहती है कि वो उसकी मॉम को अच्छे से ध्यान रखे और ऐसा कहकर सिया वहां से चली जाती है और क्योन की फैमिली फिर से एक बार हैप्पी फैमिली बन जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि फाइनली क्योन की मैरिज मिस्टर फू से होने जा रही होती है और क्योन के रियल डैड उसे वहां लेकर आते हैं और मिस्टर फू के पास खड़ा कर देते हैं और वहां खड़े सभी लोग उनकी तारीफ करने लगते हैं और जिया क्योन को इतना खुश देखकर रोने लगती है और लास्ट में उनकी शादी हो जाती है और वो दोनों साथ बहुत खुश होते हैं। जिसके साथ ये ड्रामा यही हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाता है।